अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक आउटलाइन ओपन है वेब टेक्नोलॉजी लैब की, जिसका कोर्स कोड है DI322L। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो भी कोर्स हम लोगों ने डिस्कस करना है, सबको हम लोगों ने परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देखना है अपने कंपाइलर के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू जावा। ठीक है, जावा होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन विद इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग इसको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी हमारे पास इसकी इफ़ एल्स इफ, और इसी तरह से हमारे पास फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेथड्स देखेंगे। मेथड्स का मतलब होता है फंक्शन। फिर हम लोग क्लासेस देखेंगे, इसकी क्लास किस तरह से बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर जावा की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये टोटली पूरे का पूरा हमारे पास बेस होता है, यानी इसमें क्लासेस से ही हमारी प्रोग्रामिंग होती है। विदाउट द क्लास हम लोग जावा का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरफेसेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम लोग वो। फिर हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग आ रही है, जो कि हम लोगों ने अपने पॉलीमॉर्फिज्म के लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था अपनी C++ में, तो वो हम लोग इसको जावा में देखेंगे। उसके बाद है रिवीजन विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज इन जावा, यानी इसके अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, हमारी जो वो है हायरार्किकल। ठीक है, इसी तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, जो हमने ऊप के अंदर पढ़े थे, वो हम लोग जावा के कोर्स के अंदर क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है GUI डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी विंडोज़ के ऊपर जो हम लोगों ने डिज़ाइन करना होता है ना, बेसिकली उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यानी इसके अंदर हम लोग जावा आर्ट यानी जावा AWT के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके थोड़े बहुत लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी चैनल पर हैं। आप लोगों को जस्ट नाउ हाउ के लिए वो लेक्चर्स बनाए थे। उसके बाद है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग जैसे फाइल हैंडलिंग होगी, इस जो इवेंट हैंडलिंग है ये भी हमारे पास जावा आर्ट का ही पार्ट है। जैसे मैं अगर किसी बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो उस बटन के ऊपर जो क्लिक होने वाला एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, वो इस इवेंट हैंडलिंग की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद आ रहा है डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें हम लोग JDBC यानी कि हम लोग जो हमारे पास जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे MySQL का यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारी आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, यानी फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हम लोग जो है वो ट्राई कैच, थ्रो ब्लॉक्स जो है इनका यूज़ करते हुए प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद हमारे पास बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। इसको हम लोग यानी स्टार्ट से लेके CSS जावास्क्रिप्ट सबसे एंड तक हम लोग इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये जितने भी ऊपर काम हुए हैं ना, ये सारे के सारे हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारे हमारे पास आप कह सकते हैं क्लाइंट साइड थे। अब हमने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है जावा के अंदर ही, जिससे हम लोग अपने जो यानी अपने जो बैकएंड पे है कि किस तरह से डायनामिकली कंटेंट जनरेट करता है, इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद किस तरह से रिक्वेस्ट को और उनके रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है HTTP में हम लोग गेट पोस्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए। उसके बाद सर्वलेट्स का यूज़ करेंगे। बेसिकली ये सर्वलेट जो है ना, ये भी हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। ये भी हमारी HTTP रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस को हैंडल करती है। ठीक है, इसका पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे। उसके बाद जावा बीन्स देखेंगे, जावा बीन्स का भी लाइफ साइकिल देखेंगे। इसका भी काम यही होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करना। उसके बाद MVC देखेंगे, यानी लास्ट वाले सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके यहाँ तक के टॉपिक जो है ना, ये हमारे पास जो है बेसिकली रिक्वेस्ट्स को ही हैंडल करना, और फिर उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ना वो कंटेंट जनरेट करना, डायनामिकली करना है, स्टैटिक करना है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो आप लोगों को आउटलाइन समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आउटलाइन की समझ नहीं आती है तब तक हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मज़ीद इस आउटलाइन के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।